एक्सेल के फार्मूला सेक्शन के अंदर जो सबसे पहला फार्मूला हम डिस्कस करेंगे वो इफ़ लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसके अंदर हम कोई दो टेस्ट कर रहे होते हैं, कोई कुछ दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं और उसके कंपैरिजन में हमें एक रिज़ल्ट मिलता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ आई गेट अप एट 9 आई विल गो टू ऑफिस। अगर मैं 9 बजे उठ गया तो मैं ऑफिस जाऊँगा, और अगर मैं 9 बजे ना उठ सका तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो मेरी जो एक लॉजिकल स्टेटमेंट थी कि अगर मैं 9 बजे उठ गया, जाग गया, वो एक लॉजिकल टेस्ट था। उसके दो रिजल्ट हो सकते हैं, या मैं उठ जाऊंगा टाइम पे या मैं नहीं उठूंगा। और अगर मैं टाइम से उठता हूँ यानी कि वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो फिर मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा, और अगर मैं उस लॉजिकल टेस्ट में पास नहीं होता तो मैं दूसरा एक्शन जो है वो परफॉर्म करूंगा जो कि फॉल्स होगा। तो इस फार्मूला की अगर आप बेसिक को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है लॉजिकल टेस्ट। आपने कोई कंपैरिजन करना है, आप दो नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर है, एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट है उर्दू, इंग्लिश और मैथ, और जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं एक अली है और एक हमज़ा है। अब मैं ये कंपैरिजन ये करना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अली के नंबर हमज़ा से ज़्यादा हैं तो अली का नाम लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज़ हमज़ा का नाम लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह इस केस में और इसी तरह मैथ के केस में। लेकिन अगर दोनों का इक्वल है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू आ जाएगा। तो हम इसमें तीन तरह के लॉजिकल टेस्ट करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन के साथ। अच्छा, अब पहले को हम ना केस स्टडी कर लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ अलीज मार्क्स आर ग्रेटर देन हमजाज मार्क्स देन रिजल्ट शुड बी अली, एल्स रिजल्ट शुड बी हमजा। तो हमने लॉजिकल टेस्ट ये किया कि अली के मार्क्स को चेक किया कि वो हमजा से ज़्यादा हैं या नहीं है। अगर हमजा से ज़्यादा है तो अली का नाम लिख दो, और अगर हमजा से ज़्यादा नहीं है तो हमज़ा का नाम लिख दो। अब इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, अगर ये मार्क्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, 75 एंड 75 होते हैं, तो उस केस में भी नाम हमज़ा का आएगा। अलबत्ता अगर मैं उस लॉजिकल टेस्ट में ये कह देता हूँ इफ़ अली मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू हमज़ा देन राइट अली, तो फिर ये अली का ही नाम लिखेगा। अच्छा, लॉजिकल टेस्ट के लिए जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसमें हम इक्वल टू का साइन डालते हैं, हम लेस देन का साइन डालते हैं, हम ग्रेटर देन का साइन डालते हैं, और हम लेस देन और इक्वल टू का साइन डालते हैं। तो ये चार साइन हैं जो कि हम यूज़ करते हैं लॉजिकल टेस्ट के लिए। अब मैं ज़रा इसके साथ आपको लिख दूं, इक्वल, लेस देन, इसको याद रखिएगा, ग्रेटर देन, और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेस्ट है ये एक आप वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, उससे कम हो या ज़्यादा हो, उस रेंज के दरमियान में ना हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेस देन हम इसको भी यूज़ करके देखेंगे, और नहीं, नॉट इक्वल टू, दिस इज़ नॉट इक्वल टू। ओके जी, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट हमने लिखना है, फिर उसमें ट्रू वैल्यू देनी है और फिर फॉल्स वैल्यू देनी है। आपने याद रखना है कुछ बेसिक सी चीज़ें, मैंने आपको बेसिक लेवल ट्रेनिंग में बताया भी था कि जब भी आपने कोई फार्मूला लिखना है तो इज इक्वल टू साइन से हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली एक्सेल के फंक्शंस हैं जो कि अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो ये बैक एंड पे कोड लिखा गया है, उस कोड में ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं और आपने इसको इज इक्वल टू साइन से शुरू करना है फंक्शन को। उसके बाद आप लिखेंगे इफ़। अब जब इफ़ लिखा तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे हाईलाइटेड देखें तो ये लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है। इसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू है और वैल्यू इफ़ फॉल्स है। तो पहले हम लॉजिकल टेस्ट ले लेते हैं। अभी C4 जो है इसके अंदर लिखी हुई है अली के मार्क्स उर्दू के लिखे हुए हैं, हम C4 को ले लेते हैं। C4 देखिए उसने ऑटोमेटिकली ब्लू जो बॉक्स है उसके इर्द गिर्द वो लगा दिया। इज ग्रेटर देन D4, D4 में हमज़ा के मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर अली के मार्क्स, अब ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया कंप्लीट। जब लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम डालते हैं कॉमा।
जैसे ही मैंने कॉमा डाला तो आप देखें वैल्यू इफ़ ट्रू जो है वो हाईलाइट हो गया है। तो अगर ये है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी फार्मूला लिखते हैं और उसने आपने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो आपने डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसको कैप करना है। अगर आप उसको इनकैप्सुलेट नहीं करेंगे, उसमें उसको पैक नहीं करेंगे डबल कोटेशन मार्क में, तो ये एरर दे देगा। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मैंने लिख दिया अली, मैंने लिख दिया हमज़ा, और मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब ये यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि अली को वो रीड नहीं कर सकता, ये उसके फंक्शन का पार्ट नहीं है जब ये प्रोग्रामिंग लिखी गई है, और ना ही हमज़ा को वो रीड कर सकता है। लेकिन जब मैंने इसको कैप किया डबल कोटेशन मार्क में तो इसने वैल्यूज शो कर दी। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। आप इसको नीचे ड्रैग करने से क्या होगा कि हमारा जो फार्मूला है वो भी नीचे ड्रैग हो जाएगा। क्यों ड्रैग हुआ? क्योंकि हमने लॉक नहीं किया था। और अगर आपको लॉकिंग समझनी है या सीखनी है तो वर्किंग विद सेल कॉलम एंड रोज के नाम से एक वीडियो थी बेसिक लेवल में, वो वीडियो आप देख लें, आपको वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि लॉकिंग के हवाले से मैं आपको मज़ीद ब्रीफ कर दूँगा। वैसे वीडियो बहुत डिटेल में है, उम्मीद है कि आपको वहाँ से इस जो है ना वो काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने पहली कंडीशन ये लगाई कि इफ़ अली इज़ ग्रेटर देन अलीज़ मार्क्स आर ग्रेटर देन हमज़ाज मार्क्स देन राइट अली, अदरवाइज राइट हमज़ा। अच्छा, अब ये तो हमने यूज़ किया था ग्रेटर देन। अब अगर हम यहाँ पर लेस देन का साइन लगा दें, हमने ग्रेटर देन हटा दिया, लेस देन लिख दिया। अब लेस देन के केस में भी अली ही लिखा हुआ आया है। अगर आप देखें तो अली के मार्क्स हमज़ा से कम हैं और हमने कंडीशन भी लगाई है लेस देन की। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाएं, इज इक्वल टू, तो फिर भी अली आ गया, क्योंकि हमारी कंडीशन ये थी कि अगर दोनों के मार्क्स इक्वल हैं तो अली का नाम लिखो, अदरवाइज हमज़ा का नाम लिखो। अच्छा, इसमें आप ट्रू और फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, येस नो भी यूज़ कर सकते हैं। ये अली और हमज़ा जो है ये मैंने डबल कोटेशन मार्क में कोई भी चीज़ लिखी हो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको लिख सकते हैं। तो ये एक था ये एक कंडीशन थी, इफ़ कंडीशन थी या इफ़ फंक्शन था जिसको हमने डिस्कस किया। अब एक चीज़ आ जाती है लेस देन और इक्वल टू। इफ़ दिस इज लेस, अब ये नॉट इक्वल टू आ गया। नॉट इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 85 कॉमा ट्रू में लिख दो। अच्छा, ट्रू और फॉल्स जो है ना ये आप बगैर कोटेशन मार्क के भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप इसमें इस तरह लिख सकते हैं। अब ये फॉल्स है क्योंकि हमने क्या कहा था कि इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों हो गया? क्योंकि 100 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 185 नहीं है। इसी तरह से अगर यही फार्मूला मैं कॉपी करूं और इसके टॉप पे ले जाऊं तो फिर भी ट्रू आया, क्योंकि 75 जो है ये 85 नहीं है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस केस में भी ट्रू आया। ठीक है, तो ये था इफ़ फंक्शन। उम्मीद है कि इस फंक्शन आपको जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। कोई भी चीज़ जो कंफ्यूज करे बिल्कुल जहन में नहीं रखिएगा, आप मुझसे पूछें। और अगर आप फील करते हैं कि आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तो आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको मैसेज पर रिप्लाई कर दूंगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।